रैंडी ऑर्टन के स्मैकडाउन में जाने से क्या बच गई रिया रिप्ली, या फिर मंडे नाइट रॉ में दोबारा लौटकर वाइपर करेगा मामी की खतरनाक ठुकाई? जानेंगे सब कुछ इसी वीडियो में, तो वीडियो को पूरा जरूर देखिएगा। दोस्तों, सर्वाइवर सीरीज के बाद हुए रॉ के एपिसोड में पहली बार रिया रिप्ली और रैंडी ऑर्टन का आमना सामना हुआ। ये दोनों एक ही रिंग में खड़े थे। रिया ने अपनी नशीली आंखों और प्यार भरी आवाज से रैंडी ऑर्टन को रिझाने की कोशिश की, लेकिन वाइपर मामी के जाल में नहीं फंसा, जिस वजह से सेगमेंट के एंड में रिया ने रैंडी को जजमेंट डे का नया दुश्मन बताया। फिर उनके चमचों ने धोखे से वाइपर पर हमला कर डाला, जिन्हें रैंडी ऑर्टन ने आसानी से मच्छरों की तरह मसल दिया। फिर स्मैकडाउन में भी वाइपर ने 1.5 साल बाद वापसी की, जहां सोलो सिकोआ और जिमी ऊसो की धुलाई करने के बाद उन्होंने स्मैकडाउन का कॉन्ट्रैक्ट साइन किया और ट्राइबल चीफ को धमकाते हुए कहा, डैडी इज बैक, यानी कि बाप वापस आ गया। इस तरह से रैंडी ऑर्टन दोबारा ब्लड लाइन के खिलाफ चल रही अपनी पुरानी स्टोरी लाइन में लौटते हुए दिखाई दिए। लेकिन सबके मन में यही सवाल है कि वाइपर के स्मैकडाउन में जाने के बाद अब क्या रिया रिप्ली बच गई और रैंडी ऑर्टन रिया की धुलाई नहीं करेंगे? तो दोस्तों, कुछ महीनों के लिए ही सही, लेकिन मामी वाइपर से बची रहेंगी, क्योंकि अब रैंडी पूरी तरह से स्मैकडाउन के सुपरस्टार बन गए हैं और कुछ महीनों तक उनकी फ्यूड ब्लड लाइन के साथ ही चलेगी। लेकिन इसका मतलब ये बिल्कुल नहीं है कि रिया हमेशा के लिए रैंडी ऑर्टन से बच गई। अगले साल फिर से ड्राफ्ट होंगे। वहीं एक बात ये भी कि कई बार रॉ के सुपरस्टार्स स्मैकडाउन और स्मैकडाउन के सुपरस्टार्स रॉ में आते जाते रहते हैं, इसलिए रैंडी ऑर्टन कभी भी रिया रिप्ली को अपना शिकार बना सकते हैं। आगे भी मामी को एपेक्स प्रेडेटर से बचकर रहना होगा, वरना डोमिनिक और जेडी की तरह ही वो भी रैंडी ऑर्टन के हाथों बुरी तरह पेल दी जाएगी। अभी WWE ने इन दोनों को अलग अलग ब्रांड्स में इसलिए किया क्योंकि आने वाले समय में WWE इन दोनों के बीच एक सेपरेट इंटरेस्टिंग स्टोरी लाइन बनाएगी। प्रेजेंट टाइम में रैंडी ऑर्टन का ब्लड लाइन से बदला लेना जरूरी है, इसलिए उनका स्मैकडाउन के साथ कॉन्ट्रैक्ट साइन करना एक सही फैसला था। बिलीव इन गॉड एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग।